और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ विशेष बुक के बारे में बात करेंगे जो कि वीडियो की परीक्षा के लिए आपको पढ़ना होगा। बहुत स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें, आपको इधर उधर नहीं भटकना है, बहुत सारे मटेरियल्स को नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम मटेरियल को पढ़िए और जिसको पढ़िए उसको कई बार पढ़िए। इधर उधर भटकेंगे तो ना आप ये कवर कर पाएंगे ना आप वो कवर कर पाएंगे। तो इसीलिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो बहुत ही अच्छी किताब है उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कुछ किताबें। तो जैसे कि आपको मालूम है कि सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट है जो कि पूछा जाएगा, 50-50 नंबर का तीनों होगा और टोटल जो आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन होगा तो आपका 300 नंबर का पेपर होगा। और आप जानते हैं कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट यानी कि जीके पूछा जाएगा, आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा और आपसे हिंदी पूछी जाएगी। ठीक है, तीनों 50-50 नंबर के होंगे। अगर जीके की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है पूरे 15 टॉपिक, रीजनिंग में आपको टोटल 14 टॉपिक पढ़ना है और हिंदी में आपको रीजनिंग में आपको 13 टॉपिक पढ़नी है और हिंदी में आपको 14 टॉपिक पढ़नी है। सिर्फ कहने के लिए बहुत ही कम टॉपिक दिख रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ने चलेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी कवर नहीं हो पाएंगी। अगर कवर हो भी जाती है ना तो रिवीजन करने का जो टाइम होता है ना वो बहुत ही कम टाइम होगा। तो आपको बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी है, इसके लिए स्ट्रेटेजी बहुत स्मार्ट होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बता रही हूँ बहुत कम किताबों का इस्तेमाल करिए और जो किताबें उठाइए उसको मतलब सोचिए कि आप उसको कई बार रिवीजन कर लिए। बहुत इधर उधर भटकने से कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको हिंदी के लिए कौन सी बुक लेनी है। तो आप इधर उधर ना भटके, सिर्फ एक किताब को कंसिडर किया गया आपको कि ये है आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की, जो कि आरओ या आरओ लोअर सबऑर्डिनेट ये सारे ही के प्री और मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं ये आदित्य पब्लिकेशन की किताब है। ठीक है, और इसमें जितने भी दिए गए हैं, चाहे आपके सिनोनिम है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और वही सब क्वेश्चन आपको रिपीट में ही मिलते हैं और इससे बाहर हिंदी में होता नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट किताब है आदित्य पब्लिकेशन, आप हिंदी के लिए ले सकते हैं। और जहाँ तक मैं जीके की बात करूँ, आपके जो जीके में आपका 15 टॉपिक है, जीके के तो आप आँख बंद करके आप सोचिए कि आपको लूसेंट ही पढ़ना है, क्योंकि लूसेंट आपके यूपी हो गया, चाहे आपकी बीपीएससी के भी मैं क्वेश्चन की बात करूं, चाहे आपके पेट एग्जामिनेशन, यूपी के लेवल के सब एग्जामिनेशन के लिए लूसेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इससे बाहर आपको जीके नहीं मिलेगा और इससे बढ़िया आपको जीके के लिए कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसको पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद जीके में उसके बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तैयार करिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है परीक्षावाड़ी। बहुत लोग घटना चक्र के बारे में भी सोच रहे होंगे तो आप घटना चक्र ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं बेस्ट मटेरियल बताने के लिए आई हूँ तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मटेरियल है। इसमें आपको पिछले 30 वर्षों के पूरे ही जनरल साइंस के मिल जाते हैं, चाहे आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन है, आपकी तीनों साइंस हैं, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। पॉलिटी, पूरे 30 वर्ष के प्रश्न बहुत होते हैं। इतने भी प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं ना तो बहुत ही आपको हेल्प मिल जाएगी और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्पीडी सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, इस पीडी को आप ले सकते हैं वार्षिकी करंट अफेयर का, और उसके लिंक मैं आपको दे दूंगी जो कि मैं जुलाई तक डाल चुकी हूँ करंट अफेयर, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद अब नया जो अपडेट आएगा उसको भी मैं कवर करा दूंगी। इसके बाद आप क्या करिए कि प्रैक्टिस को करना शुरू करिए। ये बुक करंट अफेयर, जीएस और हिंदी के लिए मैंने आपको बुक बता दी। मेन चीज़ तो रह गया रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करनी है। रीजनिंग के लिए आपको अजय चौहान की ये वाली जो किताब है रीजनिंग हर परीक्षा के लिए, इस बहुत ही बेटर किताब है ये। सारे ही क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, हर टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। बस आपको अपना आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना रिवीजन कर सकते हैं। अजय चौहान की बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है रीजनिंग के लिए, इसको आप कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने जो प्रैक्टिस सेट मंगवाया हुआ है वो ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग का है, ज्ञान मुद्रा का है। ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। और इसमें जैसे कि आपका रीजनिंग में 21 दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट, 21 प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत होते हैं। ठीक है, ये है आपका हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं 30 प्रैक्टिस सेट दिए, उसको आप कर सकते हैं। और ये आपका सामान्य जानकारी यानी जीके के लिए 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो ये प्रैक्टिस के लिए ज्ञान मुद्रा की ये तीनों बुक आप परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है। हालांकि मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मटेरियल, वो तो मैं अपने वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली ना होकर के आप
चीज़ें अगर आप थ्योरी से पढ़ना चाहते हैं, PDF के माध्यम से बहुत लोग पढ़ना समझते हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। सेल्फ स्टडी, खुद से चीज़ें पढ़ने से आदमी ज़्यादा सीख सकता है। दूसरों के सिखाने पे आप सिर्फ उतना ही सीखेंगे जितना सामने वाले आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद से चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप हर चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। तो दिमाग उससे ज़्यादा डेवलप होता है जब आप खुद से कोई चीज़ें पढ़ते हैं। तो आप चाहें तो PDF फॉर्म में, और सारे के PDF भी मैं आपको टेलीग्राम में दूंगी, और टेलीग्राम के लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने स्पेशली वीडियो एग्जामिनेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को क्रिएट किया हुआ है, और उसमें सारे ही चीज़ें, चाहे आपको हिंदी है, चाहे आपको GK है, चाहे आपको रीजनिंग है, सारे PDF दूंगी। और सिलेबस जो आपका वीडियो परीक्षा का है वो भी मैं वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप सिलेबस को देख लीजिए और सिलेबस के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ग्रुप को आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि कौन कौन से बुक आप पढ़ सकते हैं वीडियो परीक्षा के लिए, और यही सारे बुक से आपको मैं पढ़ाने भी वाली हूँ, मैं यही सब चीज़ें कवर कराने वाली हूँ। और इससे बाहर बेस्ट मटेरियल मैंने पूरे एनालिसिस करके देख लिया है, इससे बेस्ट मटेरियल नहीं हो सकता है। तो आप इसको या तो आप परचेस कर लीजिए। लूसेंट हर किसी के पास होता है, SPD करंट अफेयर के लिए हर किसी के पास होता है, नहीं है तो वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, डायरेक्ट वहाँ पे आप पहुँच जाइए। प्रैक्टिस सीरीज को मैं कराऊंगी। अजय चौहान की बुक आपके पास अगर नहीं है तो मैं रीजनिंग तो कराने ही वाली हूँ, उसको आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की सोचिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें जो है दिमाग में आती है। कितनी भी आप ट्रिक देख लीजिए ना, जब आपको वो ट्रिक तब तक याद नहीं आएगा, वो कॉन्सेप्ट आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस पर क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो उसको आप करिएगा। और जहाँ तक मेरा आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम ने अभी स्टार्ट नहीं किया, तो काफ़ी सारे रीज़न थे नहीं स्टार्ट करने के, लेकिन अब मैं स्टार्ट करूँगी और डेली सुबह मैं क्लास ले लूँगी, क्योंकि उसके बाद चीज़ें बहुत शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि सुबह में ही मैं सारे क्लास कर लूँगी। एक दिन में मैं एक GK की क्लास दूँगी और एक रीजनिंग का क्लास दूँगी, या तो GK का रहेगा या तो आपके हिंदी का रहेगा, लेकिन रीजनिंग डेली रहेगा। रीजनिंग को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, और प्रैक्टिस एक भी दिन छूट जाती है ना तो आप समझिए बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। तो रीजनिंग तो डेली हम लोग रखेंगे अपने सिलेबस में शामिल, डेली क्लासेस के होंगे। लेकिन हिंदी और GK एक दिन पे, एक दिन GK होंगे, एक दिन हिंदी होंगे। डोंट वरी, सारे ही सिलेबस को मैं कंप्लीट करा दूंगी, सारे ही PDF आपको टेलीग्राम पे दूंगी, ताकि आप वहाँ से रिविजन भी सारी चीज़ों को कर पाएँ। अब आप पे डिपेंड ये करता है कि आप चीज़ों को कितना सीरियस लेते हैं, आप कितना मेहनत करते हैं। जितना मेहनत आपको कराई जा रही है, क्या आप उतना मेहनत कर पा रहे हैं? और आप मेहनत करेंगे तभी जा करके सफलता मिलेगी। और मैंने कई बार बोला है ये चीज़ कि अभी भी आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनना बहुत ज़्यादा ईजी है। क्योंकि इसलिए क्योंकि अभी तक आपको प्रैक्टिस स्कोर इसमें नहीं मांगा गया है, और अगर मान लीजिए अगर प्रैक्टिस स्कोर मांग लिया गया और आपको 80+ उसमें स्कोर करना होगा, तो आप तो वीडियो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए इस बार कंपटीशन भी कम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इधर उधर सिलेक्शन भी हो गया होगा, बच्चे भी कम हैं, लेकिन लेवल हाई होगा, क्योंकि पेपर का क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा रखा जाएगा, क्योंकि आपके हिसाब से ही चीज़ें रहेंगी। पैटर्न तो वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी। क्वेश्चन डजंट मैटर कि क्वेश्चन कैसा आता है, अगर आपका सिलेबस कवर हुआ तो आप हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर मैटर नहीं करता। अगर आपको इतिहास का ज्ञान है, इतिहास तो बदलता नहीं है, अगर आपको इतिहास का पूरा अच्छे से ज्ञान हो चुका है तो क्वेश्चन चाहे स्टेटमेंट वाली बनाई जाए, चाहे असर्शन रीजन बनाई जाए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, फैक्ट क्वेश्चन हो, आप कर सकते हैं अगर आपको पूरी जानकारी रहेगी। तो इसी तरीके से मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट से ही आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन कैसा भी दे उसको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो मैं तो कराने के लिए रेडी हूँ। कल से क्लास स्टार्ट होंगे। आज अगर हो सके तो मैं एक हिंदी का क्लास दे दूँगी, लेकिन कल से हम लोग एक हिंदी या GK और एक रीजनिंग क्लास कंटिन्यू रखेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो एक खुद का मोटिवेशन का लेवल बहुत हाई रहेगा, और हम लोग मिलके खूब मेहनत करेंगे और पूरी सिलेबस को कवर करेंगे, और कई बार कवर करेंगे, और कई बार रिवीजन करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, और बस वीडियो पार। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।